हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस पर। तो दोस्तों, हिस्टोप्लाज्मोसिस ये एक फंगल डिजीज़ है जिसे हम बोलते हैं सिस्टमिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़, यानी कि इसमें ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से आपने ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखा होगा कि वहाँ पे भी ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्रेनुलोमा वहाँ पे बनता है। तो ठीक उसी तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस के केस में भी पल्मोनरी ग्रेनुलोमा बनता है। तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस बेसिकली लंग्स में होता है आपके, ठीक है। तो ये एक फंगस की वजह से ये हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। उस फंगस का नाम क्या है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। अभी कैप्सुलेटम नाम से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो आपका फंगस है ये कैप्सुलेटेड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये कैप्सुलेटन जो कैप्सुलेटम है, ये जो स्पीसीज, ये एक मिसनोमर है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैप्सुलेटेड फंगस है। गॉट इट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे इस फंगस के रिगार्डिंग कि ये फंगस कैसा है? डाइमॉर्फिक फंगस है। डाइमॉर्फिक का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले जो हमने माइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर जो वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी कि डाइमॉर्फिक फंगस क्या है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि डाइमॉर्फिक फंगस का मतलब है कि ऐसे फंगस जो दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इनसाइड द बॉडी के अंदर, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, और बॉडी से बाहर जो भी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या जो भी टेम्परेचर है, यानी कि एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है उस पे उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके केस में हिस्टोप्लाज्मोसिस यानी कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के केस में बॉडी के अंदर इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये यीस्ट फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। यीस्ट में कन्वर्ट हो जाए ये, जबकि एनवायरनमेंट में ये माइसेलियल फॉर्म में रहता है। तो जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये माइसेलियल फॉर्म आपकी यीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। गॉट इट। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है आपका, ये इसका जो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो डिजीज है ये वर्ल्ड वाइड है। गॉट इट। लेकिन यूएसए में इसका एंडेमिक देखने को मिला, ठीक है। यूएसए में इसका एंडेमिक है। गॉट इट। पर्टिकुलरली उन स्टेट्स में जो आपके ओहियो रिवर, ये एक ओहियो रिवर वहाँ पे यूएसए में रहती है। ओहियो रिवर और एक और रिवर है मिसिसिपी रिवर। तो ओहियो रिवर और मिसिसिपी रिवर के बॉर्डर्स में जो स्टेट्स आपके लोकेटेड हैं उन पे ज़्यादातर इसका एंडेमिक देखने को मिला, इसका हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का। गॉट इट। तो वहाँ पे ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा प्रिवलेंट है। वेस्ट बंगाल में वहाँ से इसके ज़्यादातर केस देखने को मिलते हैं। गॉट इट। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि ये जो फंगस है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये बेसिकली ये सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसी सॉइल में जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ह्यूमिड सॉइल हो, ठीक है। और वहाँ पर बर्ड्स की या फिर बैट्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं, यानी कि जो उनका वो जो बीट करते हैं, ठीक है, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जहाँ पे, ठीक है। बर्ड्स की या बैट्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा हो, और वो सॉइल कैसी हो? ह्यूमिड हो, ठीक है। ह्यूमिड सॉइल along with the excessive amount of the droppings of birds and bats। तो ऐसी जगह पे, ऐसी सॉइल्स पे ये आपके इनहेबिट करते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। तो ये इसका इनहेबिटेंट। अब बात करते हैं दोस्तों पैथोजेनेसिस की।
तो पैथोजेनेसिस में होता क्या है दोस्तों, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फंगस कैसा है, डाइमॉर्फिक है, ठीक है, यानी कि दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहली जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है दैट इज़ माइसेलियल फॉर्म, ये आपकी क्या है, माइसेलियल फॉर्म है, यानी कि ये एनवायरनमेंट में ये इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जब इनसाइड द सेल जाता है, ठीक है, बॉडी में सेल्स के अंदर जब एंटर करता है तो ये ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो इसकी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक फंगस बोलते हैं। गॉट इट। तो देखिए जो माइसेलियल फॉर्म आप देख रहे हैं उसमें जो इस तरह की प्रोजेक्शन लाइक जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसके क्या है, ये स्पोर्स हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया। दीज आर दी माइक्रोकोनिडिया, सॉरी दीज आर द मैक्रोकोनिडिया। ये आपकी क्या है, ये जो बड़े स्ट्रक्चर हैं दीज आर मैक्रोकोनिडिया। और ये इस तरह से जो छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सिंगल, इनको बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया, ये इसके क्या हैं, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कैसे एक्वायर करता है इंडिविजुअल, बाय इनहेलिंग दीज स्पोर्स, ठीक है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं इन स्पोर्स को, जैसे कि आपको पता है कि ये फंगस कहाँ प्रेजेंट रहता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप सॉइल से गुजर रहे हैं या सॉइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, खेतों पे, तो आपसे वो सॉइल डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये स्पोर्स आपके क्या करते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं और हवा में चले आते हैं, ठीक है। एयर के साथ साथ जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, तो इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू या आपकी बॉडी पे एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ एंटर करेगा, लंग्स पे एंटर कर जाएगा, स्पोर्स एंटर इनटू लंग्स। लंग्स पे एंटर करने के बाद लंग्स की एल्वियोलाई में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, उन मैक्रोफेजेस को क्या कर देते हैं, एंगल्फ करते हैं, ठीक है। अब कैसे एंगल्फ करेगा कि जो आपके ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, इसका इंट्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कि मैक्रोफेजेस के साथ इसका कैसे इंट्रैक्शन होता है और किस तरह से इंटरनलाइज होता है मैक्रोफेज के अंदर। तो देखिए हिस्टोप्लाज्मा की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे इधर पे देखिए, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला जो रेड कलर से आप देख रहे हैं β13 ग्लूकन मॉलिक्यूल, दूसरा जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं दैट इज HSP60, ठीक है, एंड थर्ड वन जो आपका ब्लू कलर से बना हुआ है दैट इज YPS3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए मैक्रोफेज की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि β13 ग्लूकन के लिए डेक्टिन 1 और HSP60 के लिए CR3 रिसेप्टर यानी कि कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 3 और YPS3 मॉलिक्यूल के लिए टॉल लाइक रिसेप्टर TLR2। ये इन रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं, गॉट इट। और इस इंट्रैक्शन के थ्रू ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आपका क्या करता है, अंदर एंटर कर जाता है मैक्रोफेज के अंदर। अब जैसे ही ये मैक्रोफेज के अंदर एंटर किया, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ईस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, गॉट इट। अब ये ईस्ट फॉर्म इस फेगोलाइसोसोम, जो मैक्रोफेज का जो फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर ये क्या करता है, ये यीस्ट आपका सरवाइव कर जाता है, ठीक है। जबकि क्या करना चाहिए था, जबकि जैसे ही ये आपका आपकी मैक्रोफेज में पहुंचा, ठीक है, ये क्या फंगस हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, तो होता क्या है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वे क्या करती हैं, इन मैक्रोफेजेस का एपोप्टोसिस शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इनकी सेल, ये मैक्रोफेजेस की डेथ होनी शुरू हो जाती है, जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस होती है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है कि ये जो आपका हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, ये जैसे ही आपका इधर पहुंचा, तो ये जो आपकी
मैक्रोफेज में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रही है उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। किसके थ्रू? जो एक्स्ट्रा सेलुलरली आपके क्या होते हैं, SOD3, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम जो आपके होते हैं, इनके थ्रू ये क्या कर देता है, ये जो इंट्रासेलुलर आरओएस है, मैक्रोफेजेस के जो आरओएस का मतलब है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, उनका डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपकी सुपर ऑक्साइड आयंस हैं वो वापस आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपका हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है वो उसके अंदर सरवाइव कर जाता है, यानी कि उस मैक्रोफेज की एपोप्टोसिस नहीं होती, वो आपका विद इन द सेल बना रहता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। गॉट इट? तो ऐसा होने से क्या होता है, फिर ये फर्दर आपका ट्रेवल करता है, कहाँ पहुंच जाता है, लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है। लिम्फेटिक के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लिम्फ नोड में पहुंच जाता है, और फिर वहां से स्प्रेड होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिसेमिनेट होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिसेमिनेट हो जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच सकता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स में पहुंच सकता है, आपका ब्रेन में पहुंच सकता है, ठीक है, लीवर में पहुंच सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डिसेमिनेट हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। गॉट इट? और जनरली दोस्तों होता क्या है कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है विद इन 2 वीक्स, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो विद इन 2 वीक्स इसके अगेंस्ट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और ये खुद ही आपका जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ है, ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन जो आपका हुआ है, ये आपके हील हो जाते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस या फिर कैल्सिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस के थ्रू, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये आपके जो ग्रेनुलोमेटस लीजन्स बने हुए हैं ये आपके हील हो जाते हैं खुद ही, ठीक है। किसके थ्रू? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। गॉट इट? तो ऐसा अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो ही होता है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर कोई इंडिविजुअल की इम्यूनिटी बहुत डाउन है, तो फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाता है। गॉट इट? बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो दोस्तों जो क्लासिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो आपका रेंज करता है फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक हिस्टोप्लाज्मोसिस टू सिम्प्टोमेटिक और लाइफ थ्रेटनिंग हिस्टोप्लाज्मोसिस। गॉट इट? तो अगर एसिम्प्टोमेटिक हिस्टोप्लाज्मोसिस की अगर बात करें तो वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि जिनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है, तो वो पेशेंट आपके बिना सिम्टम्स के भी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन्फेक्शन उन पे होगा लेकिन सिम्टम्स आपके डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या रह जाता है, एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है। गॉट इट? लेकिन अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, यानी कि उसका जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन आपका पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। तो डिसेमिनेशन बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्प्लीन, ब्रेन, लिवर, ठीक है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपके इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है तो डिसेमिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस की, क्योंकि पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस ही आपका बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है बॉडी में वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आपके लंग्स में ही जो फंगस है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है। गॉट इट? इसके एक्यूट फॉर्म की अगर बात करें तो एक्यूट फॉर्म में
माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस डेवलप होती है, जैसे कॉफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, इस तरह के माइल्ड कुछ फीवर डेवलप हो सकता है, ठीक है, जो कॉमन फ्लू में जो आपके रहते हैं सिम्टम्स, वही सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब आप एक्सरे करेंगे, चेस्ट का एक्सरे करेंगे, तो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको लंग्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके जो हाइलर और मेडियस्टिनल लिम्फ नोड्स हैं वो आपके स्वेलअप कर जाते हैं, ठीक है, उन पे स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फेडेनोपैथी जिसको हम बोलते हैं, गॉट इट। तो ये एक्यूट फॉर्म में ये देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर अनट्रीटेड रह जाए, ठीक है, ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया और धीरे धीरे ये आपकी क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक कैविटरी यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि आपके लंग्स में कैविटीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, गुफा की तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, गुहा फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, गॉट इट। तो क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस may be seen in most of the patients which are untreated, और उन पेशेंट्स में जिन पे पहले से ही कोई ना कोई लंग डिजीज एग्जिस्ट कर रही है, या फिर वो इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पे क्या होने के चांसेस होते हैं, क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो ऐसे पेशेंट जिनमें पहले से कोई ना कोई लंग डिजीज एग्जिस्ट कर रही है, या फिर जो एक्सेसिव स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनमें क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस रहते हैं। द सेकंड क्लिनिकल टाइप इज म्यूकोक्यूटेनियस हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हमारी स्किन और ओरल म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें स्किन और ओरल म्यूकोजल लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, किसके बाद, सेकेंडरी टू पल्मोनरी इन्फेक्शन, ठीक है। बेसिकली अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ओरल म्यूकोजल लीजन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी कि मसूड़ों में कॉमनली इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, आपके मसूड़ों में लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इंडिया में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, गॉट इट। इसके अलावा जो थर्ड क्लिनिकल टाइप है, दैट इज डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस ये तभी आपका डेवलप होता है, तभी ये कंडीशन आपकी आती है जब पेशेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके HIV पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उस केस में आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इन्फेक्शंस जो हैं पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, आपके बोन मैरो के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, बोन मैरो आपकी इन्वॉल्व होती है, बोन मैरो या आपका लीवर या स्प्लीन, ठीक है, या आइज, एड्रिनल ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन में भी ये आपका चला जाता है, गॉट इट। तो ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया हो, उस केस में भी उस इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, तो उस केस में भी डिसेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। इस तरह से आपकी ये सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के पार्ट पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।